हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम सर्कल सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं न्यू सिलेबस 2023-24 में। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 cm एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 cm। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप एक सर्कल बनाते हो। एक सर्कल आप बना लेते हो। इस सर्कल के ऊपर आप एक पॉइंट, ये पॉइंट क्यू है जो लेंथ ऑफ टेंजेंट को करती है 24 cm। तो ये पॉइंट क्यू है जो टेंजेंट है, इसको हम पॉइंट क्यू मान लेते हैं, सॉरी पॉइंट पी मान लेते हैं। कहाँ पर? क्यू तक, ये टेंजेंट है। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 cm। तो सेंटर से ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी 25 cm की हो जाती है। और पी क्यू हमारी कितनी हो जाती है? 24 cm। तो ये लेंथ हमको निकालनी है। इसको मान लेते हैं सेंटर पॉइंट ओ। तो सेंटर पॉइंट ओ हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? ओपी जो है, ये ओपी परपेंडिकुलर क्यूपी है, परपेंडिकुलर क्यूपी। तो यहाँ पर जब क्यूपी है तो हम इसको क्या लिख देते हैं? जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर टेंजेंट पॉइंट पर है, तो यहाँ लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पॉइंट ओ, नहीं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओपी परपेंडिकुलर क्यूपी हमारा क्या हो जाता है? रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हमारी एक साइड ये दी गई, एक साइड ये दी गई, और ये हमारा 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल में जब दो साइडें दी जाएं और एक साइड ना मालूम हो तो हमको बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमको बताना है। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस में से बेस को माइनस कर देते हैं, यानी ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में। ओ क्यू स्क्वायर हमारा है 25 cm, ओ क्यू स्क्वायर है 24। ओ पी इक्वल टू हमारा क्या बन जाता है? 25 को मल्टीप्लाई 625, 24 का मल्टीप्लाई 576। तो ओ पी इक्वल टू 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4। ओ पी इक्वल टू क्या हो जाता है? 7 × 7, यानी 7 7 49। दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो ओ पी हो जाता है हमारा कितना? 7 cm। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए सही है, यहाँ लिख लेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पॉइंट है क्वेश्चन। इन फिगर 10.11 if TP and TQ are the two tangent to a circle with centers O, so that angle POQ equal to 110 and angle PTQ is equal to, यानी TP और TQ ये हमारे टू टेंजेंट दिए गए हैं सर्कल के ऊपर, और इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट O है, जहाँ से एंगल POQ 110 डिग्री दिया गया है। तो एंगल PTQ हमको बताना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन के, इस फिगर के अंदर हमारा जो OP है, OP परपेंडिकुलर PT है, OQ परपेंडिकुलर QT है या TQ है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? इसको हम लिख देते हैं OP परपेंडिकुलर PT एंड OQ परपेंडिकुलर QT।
इसको हम रीजन लिख लेते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, रेडियस टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, ये हमारा रीजन हो जाता है। तो अब हम क्या ले लेते हैं, एंगल पी टी क्यू, यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले जो रेडियस है, जो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, पी ओ क्यू टी, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल हो गया तो क्या हो जाता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए, चूंकि ये परपेंडिकुलर है, ओ पी परपेंडिकुलर है इसका, तो ये 90 डिग्री हो गया, ओ पी टी जो है 90 डिग्री बन गया। ओ पी टी को हमने लिख दिया यहाँ पर 90 डिग्री प्लस, अब ये देखो ओ क्यू परपेंडिकुलर टी क्यू है, यानी क्यू ओ टी है, ये हमारा क्या, नहीं ओ क्यू टी, ये ये 90 डिग्री हो गया, ओ क्यू टी ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और पी ओ क्यू या क्यू ओ पी ये हमारा 110 डिग्री हो गया। निकालना क्या है, एंगल पी टी क्यू निकालना है हमको, इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू प्लस इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 0 9 9 18 1 19 1 कैरी 1 1 2 360 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्लस में इधर गया माइनस 290 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 0 16 माइनस 9 7 70 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 70 डिग्री, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 3 है, टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, यानी POA2 किसके इक्वल होगा, ये चीज़ हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सर्कल हो जाता है, इस पे 2 टेंजेंट हो जाते हैं हमारे, एक टेंजेंट हो जाता है हमारा ये, और दूसरा हो जाता है ये, और यहाँ से हमारा एक सेंटर पॉइंट है सर्कल का, इससे ये दोनों मिल जाते हैं, और ये हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है एंगल, मान लीजिए इसको मान लेते हैं पॉइंट पी, और इसको मान लेते हैं ओ, इसको बी, और इसको ए। तो हमारा क्या है, टेंजेंट पी ए और पी बी, बी ओ बी परपेंडिकुलर पी बी के है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओ बी परपेंडिकुलर पी बी एंड ओ ए परपेंडिकुलर पी ए। तो यहाँ पर जब ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं इन दोनों के, तो ये भी 90 डिग्री का बन गया, ये 90 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सर्कल है, यानी ओ ए पी 90 डिग्री का हो गया, एंगल ओ ए पी 90 डिग्री, और एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों हमारे 90 डिग्री के हो गए। तो क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल क्या है, पी बी ओ ए या ए पी बी ओ,
ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा। तो इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सम ऑफ एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी हो गया, और प्लस एंगल हमारा क्या हो गया, ओ बी पी हो गया, ओ ए पी हो गया, और क्या हो गया, ए पी बी, ये एंगल हो गया हमारा। और हमारा क्या बचता है, ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ओ ए पी हमारा हो गया 90 डिग्री, ओ बी पी 90 डिग्री, ए पी बी ये हमारा है कितना, एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, इसको हम लिख देते हैं ए पी बी 80 डिग्री। एंगल ए ओ बी निकालना है 360 डिग्री। तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 9 9 18 और ये 260 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री प्लस में इधर गया माइनस 260 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, 100 डिग्री। यानी एंगल ए ओ बी हमारा 100 डिग्री हो गया इस फिगर के अंदर। ए ओ बी कितना हो गया, 100 डिग्री। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल ओ बी पी। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, इसके अंदर हम ले लेते हैं। तो ओ ए पी में और ओ बी पी में दोनों में क्या कॉमन है, ओ पी कॉमन है। तो यहाँ लिख देंगे ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये क्या है, कॉमन है। तो इसके अंदर हमारा ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, गिवन है, सॉरी रेडियस है। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये सर्कल का रेडियस है। ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस है। अब एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ओ बी पी, तो हम लिख देंगे एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी। ईच क्या है हमारे, 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। तो हमारा क्या बन जाएगा, ट्राई एंगल, एंगल था अब ये ट्राई एंगल बन गया। ट्राई एंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंस ट्राई एंगल ओ बी पी। तो एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए और एंगल पी ओ बी, ये क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी, ये क्या बन जाएगा, सी पी सी टी। ये सी पी सी टी हो जाता है। तो एंगल पी ओ ए हाफ हो जाएगा क्या, एंगल ए ओ बी के, यानी पी ओ ए आधा हो जाएगा एंगल ए ओ बी का। तो यहाँ लिख देंगे एंगल पी ओ ए इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल ए ओ बी। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एंगल ए ओ बी कितना है, 100 डिग्री। यहाँ पर लिख लिया एंगल पी ओ ए इक्वल टू, कैंसिल कर दिया तो 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आ जाता है पी ओ ए का, एंगल पी ओ ए, इसका ऑप्शन आ जाएगा कितना, 50 डिग्री, यानी ऑप्शन ए। तो यहाँ लिख लेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट।